हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छोटे से इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे और इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश का हिंदी में अर्थ कैसे निकालते हैं, इन बातों को समझाएंगे। और आपको इस न्यूज़ से एक बहुत ही ख़ास जानकारी मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी कि आप खोई हुई मोबाइल को अब आप पा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा सुविधा लॉन्च किया है, ठीक है। और आप नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा आपको फ़ायदा होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं और इंग्लिश को रीडिंग के साथ साथ आपको हम समझाते हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ओके। रीडिंग पे ध्यान देना है और किस तरह से हम समझा रहे हैं उन तमाम बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं रीडिंग से। सून यू कैन ट्रैक योर स्टॉलन मोबाइल फ़ोन थैंक्स टू दिस न्यू गवर्नमेंट पोर्टल। सून यानी जल्द ही, यू कैन आप कर सकते हैं, कैन मतलब सकता है, करेक्ट। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन डांस, तो सकता है, क्लियर है। तो यू कैन आप कर सकते हैं। योर स्टोलन फ़ोन आपका चुराया हुआ या खोया हुआ मोबाइल, योर अपना या तुम्हारा। तो आपका स्टोलन मतलब होता है चुराया हुआ, ये जो गुम गया है, ओके। तो मोबाइल फ़ोन आप ट्रैक कर सकते हैं, जल्द ही आप पा सकते हैं। थैंक्स टू दिस न्यू गवर्नमेंट पोर्टल। तो ये जो नई गवर्नमेंट यानी सरकारी जो पोर्टल आया है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। थैंक्स दिया जा रहा है कि धन्यवाद इस सरकारी पोर्टल को। तो यहाँ पर जो टू का अर्थ है, यहाँ पर आ रहा है को, ठीक है। टू यानी को, सरकार को, दिस यानी यह है। तो यह नई गवर्नमेंट पोर्टल को थैंक्स यानी कि धन्यवाद। नेक्स्ट है, सून द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैक देयर lost or stolen mobile phones as a new portal www.sancharsathi.government.in is set to be unveiled on May 17, which is also the World Telecommunication and Information Society Day। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ओके। सून यानी जल्द ही, द गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, ओके, जो सरकार है, इज गोइंग टू हेल्प मतलब कि सहायता करने वाली है या सहायता करने जा रही है। जैसे कोई काम होने वाला होता है तो गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू हेल्प यानी कि मदद करने जा रही है, इज यानी है, ठीक है। किसकी मदद करने जा रही है? मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों लोगों की। मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोगों की, ऐसे आप याद रखें। क्योंकि मिलियन में एक्चुअली आप जानते होंगे कि 10 लाख होता है, ओके। 10 लाख में होता है ना। 1 मिलियन कहलाता है 10 लाख। तो आप कह सकते हैं करोड़ों लाखों लोगों की मदद करने वाली है ये सरकार, करने जा रही है। ट्रैक देयर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स। ट्रैक मतलब होता है पता लगाना या खोजना। तो देयर मतलब उनके, तो उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए, खोजने के लिए। लॉस्ट यानी खोया हुआ, स्टोलन चुराया हुआ या चुराया गया। तो खोया हुआ या चुराया हुआ मोबाइल फ़ोन्स को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए करोड़ों लोगों की ये सरकार मदद करने जा रही है, ओके। नेक्स्ट है, एज अ न्यू पोर्टल यानी एक नए पोर्टल के रूप में, ओके। यानी एक, न्यू नया, एज यानी होता है के रूप में या की तरह। तो एक नए पोर्टल के रूप में, जिसका नाम ये हमने आपको बता दिया
कि www.sanchar-sathi.government.in। ओके, ये आप नोट कर सकते हैं भविष्य के लिए। यहाँ पर जाके हमें अपने खोए हुए फ़ोन और चुराए गए फ़ोन को हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ढेर सारी जो जानकारियाँ होंगी वो जानकारियाँ हम प्रोवाइड कराएंगे और हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इज सेट यानी रेडी है। कभी भी आप बोलते हैं सेट टू गो, सेट टू बी, यानी कि तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इज सेट यानी कि तैयार है, टू बी होने के लिए, अनवेल्ड। चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये अनवेल्ड जो वर्ड है, अनवेल्ड इसका मतलब होता है पर्दा उठाना या किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाना। जैसे कोई रहस्य है, कोई भी गुप्त बात है, कोई भी योजना है, उसका पदार्पण होता है, उसका उद्घाटन होता है, तो वो बिल्कुल उद्घाटन करने के लिए ओके उससे पर्दा उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है, सेट है, तैयार है। कब? ऑन May 17। कभी भी जब हम डेट की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मतलब होता है पर, तो 17 मई पर कह लो या 17 मई को आप कह सकते हैं, दोनों भी इसका हिंदी सेंस आ सकता है। ओके, तो 17 मई को ये अनवील्ड होने वाला है, यानी कि इससे पर्दा उठने वाला है और ये जानकारी आपके सामने आने वाली है। विच इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन। विच यानी होता है जो कि, जैसे जो आप बात करते हैं जो है जिसे, तो जो क्या है, जो वर्ल्ड यानी कि दूर संचार निगम जो होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि जो इस दुनिया की दूरभाषी कम्युनिकेशन करवाने वाली जो टेक्नोलॉजी है या फिर कंपनियां हैं, तो उनके लिए ये एक डे होता है, खास डे होता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये जानकारी प्राप्त करवाने वाला समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, तो ये एक दिवस है, एक डे है। तो इसी के अवसर पर 17 मई को जो है ये पोर्टल लॉन्च होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस न्यू पोर्टल विल हेल्प पीपल ट्रैक एंड फाइंड देयर लॉस्ट मोबाइल फोन्स। ये नया पोर्टल विल हेल्प करेगा, यानी सहायता करेगा, सहायता करेगा। फ्यूचर में है ना, विल लगा है, विल शैल जब भी लगा होता है तो आप समझते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर में है। ओके, विल हेल्प सहायता करेगा। तो ये जो नया पोर्टल है वो सहायता करेगा पीपल लोगों की, ट्रैक एंड फाइंड पता लगाने और प्राप्त करने। ट्रैक यानी पता लगाना, खोजना, फाइंड यानी प्राप्त करना यानी पाना। तो पता लगाने और पाने में मदद करेगा। ओके, तो लोगों के, एक्चुअली यहाँ पर देयर मतलब होता है उनके, हम बात कर रहे हैं लोगों के, तो उनके लॉस्ट खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए ये न्यू पोर्टल हेल्प करेगा, मदद करेगा। क्लियर है? इस तरह से। ओके, चलिए तो करना क्या है, आपको बड़े से सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। इसके बाद आप उसको समझेंगे, उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आसान होगा, आपको आसानी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। द संचार साथी पोर्टल विल बी ऑफिशियली अनवेल्ड बाय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन 17 मई या ऑन May 17। देखिए ये जो पोर्टल है, ओके, यहाँ तक ये अपना सब्जेक्ट है, यही ये पोर्टल, ये सब्जेक्ट हो गया। विल यानी फ्यूचर में कोई काम होगा या करेगा, तो विल बी ये होगा। विल बी मतलब क्या है? होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, विल बी होगा। तो क्या होगा? ऑफिशियली यानी ऑफिशियली ये अनवील्ड होगा, लॉन्च होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? टेलीकॉम मिनिस्टर है, मंत्री हैं, आप जानते हैं कि हर क्षेत्र के मंत्री हुआ करते हैं, तो टेलीकॉम मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा 17 मई को ये अनवेल्ड होगा, यानी उस पोर्टल से ये सुविधा शुरू होगी, उससे पर्दा उठेगा। ओके, द पोर्टल विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड स्टॉलन मोबाइल फोन्स कनेक्टेड टू ऑल टेलीकॉम सर्कल्स। द पोर्टल यानी ये पोर्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, विल बी यानी होगा, फिर से आ गया। ओके, होगा, जब कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल बी।
होगा। क्या होगा? अवेलेबल होगा। अवेलेबल मतलब कि उपलब्ध होगा। अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होगा। क्या होगा? उपलब्ध होगा सबके लिए। तो ये इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। थ्रू आउट, देखिए ये बहुत ही टफ वर्ड है। जो लोग रीडिंग नहीं जानते, शुरू से इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही समस्या होती है। इसको हम पढ़ते हैं थ्रू। पहले पढ़ेंगे थ्रू आउट। थ्रू आउट, ओके। थ्रू आउट मतलब होता है पूरा। थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरा देश, पूरे देश में ये अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगी ये जानकारी। एंड स्टॉलन मोबाइल फ़ोन्स, और चुराए गए मोबाइल फ़ोन जो कनेक्ट होंगे, जो टेलीकॉम सर्कल्स होते हैं, जो सर्विस होती हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो उनसे कनेक्टेड है, वो सभी चुराए गए फ़ोन को आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है फिलहाल। ओके, फिलहाल तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा, है ना। एज ऑफ नाउ यानी फिलहाल। फिलहाल दिस पोर्टल कैटर्स ओनली टू दिल्ली एंड मुंबई सर्कल्स। फिलहाल ये जो पोर्टल है, जो सुविधा शुरू हो रही है, ये कैटर्स यानी होता है जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्विस देते हैं उनको बोलते हैं कैटर्स, चाहे वो किसी भी तरह की सेवाएं देते हों। ठीक है, तो ये सिर्फ किनके लिए है? जो दिल्ली और मुंबई सर्कल्स के लिए है, यानी बड़े शहरों के लिए पहले ये सुविधा शुरू की जाएगी। टिल डेट विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल, यानी इस पोर्टल की मदद से। विथ द हेल्प ऑफ यानी होता है के मदद से, ओके, की सहायता से। तो इस पोर्टल की सहायता से, टिल डेट यानी होता है कि अब तक। टिल डेट यानी कि अब तक, जो तारीख है, ये बात कर रहे हैं अब तक की। तो अब तक अगर बात करें तो 4,70,000 लॉस्ट और स्टॉलन यानी कि खोए हुए या चुराए गए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया गया है। हैव बीन ब्लॉक्ड, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक नया टेंस आ रहा है, हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लॉक्ड। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी आता है हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो काम क्या हो गया? हो चुका है। हैव बीन ब्लॉक्ड, ओके, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। एक्चुअली में ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसका अर्थ क्या होगा? चुका है, कोई काम किया जा चुका है। तो मोबाइल फ़ोन्स को 4,70,000 फ़ोन्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ऑल्सो मोर देन 2,40,000 मोबाइल फ़ोन्स हैव बीन ट्रैक्ड। मोर देन मतलब होता है से ज़्यादा, 2,40,000 मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा भी, ऑल्सो यानी भी, ज़्यादा भी, हैव बीन ट्रैक्ड यानी पता लगाए जा चुके हैं। हैव बीन ट्रैक्ड, ट्रैक यानी पता लगाना, खोजना, तो खोजे जा चुके हैं। थ्रू दिस पोर्टल, थ्रू दिस पोर्टल, थ्रू यानी होता है से या के द्वारा। ओके, तो इस पोर्टल से, थ्रू दिस पोर्टल, इस पोर्टल से पता लगाया जा चुका है। ओके, हैव बीन ट्रैक्ड, ट्रैक कर लिया गया है, पता कर लिया गया है। ऑफिशियल सोर्सेस इन्फॉर्म्ड, जो ऑफिशियल सोर्स हैं, सोर्स यानी जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो ये हमें इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना देते हैं। अराउंड यानी लगभग, अराउंड आसपास भी होता है। जब अगर हम बात करते हैं कि संख्या के बारे में, तो उसका मतलब लगभग भी होता है, अराउंड, है ना। तो लगभग 8,000 फोन्स हैव ऑल्सो बीन रिकवर्ड थ्रू द पोर्टल। थ्रू यानी से, ओके, रिकवर मतलब होता है खोजना, ओके, या पा लेना, पाना भी होता है। कोई चीज़ को पुनः पा लेना, जैसे खो चुकी है तो उसको रिकवर कर लेना। ओके, और यहाँ पर आ गया हैव बीन, वही यानी हो चुका है, कोई कार्य क्या हो गया है? हो चुका है। जब भी हैव बीन आए उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ जाते हैं कि वो काम हो चुका है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन रिकवर्ड, तो रिकवर कर लिया गया है, यानी उन्हें पा लिया गया है। तो अराउंड यानी लगभग 8,000 फोन्स को,
पा लिया गया है। ओके, इस पोर्टल के हेल्प से, मदद से। तो ये देखिए लास्ट में मैंने आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इस न्यूज से मैंने अलग करके समझाया है आपको। अच्छे से उसकी हिंदी मीनिंग लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और रह गया है, विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल। विद द हेल्प ऑफ मतलब होता है की मदद से। बिल्कुल आप इसको नोट कर लें या इसको ऐसे ही रट लें, की मदद से, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल यानी यह पोर्टल, जो इस पोर्टल की मदद से, हेल्प से, सहायता से, यूजर्स यानी जो यूजर हैं, जो प्रयोग करता है, कैन ऑल्सो एक्सेस देयर सिम कार्ड। ऑल्सो मतलब भी, कैन मतलब सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सकता है, कोई काम हो सकता है। एक्सेस मतलब होता है प्राप्त करना, एक्सेस यानी कि प्राप्त करना। तो आप प्राप्त कर सकते हैं क्या, देयर सिम कार्ड, अपने सिम कार्ड। देयर मतलब अपने भी होता है, यहाँ पर बात हो रही लोगों की, तो लोग अपने सिम कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड ब्लॉक इट इफ एनीबॉडी इज फाउंड यूजिंग द सिम थ्रू द ओनर्स आईडी। यानी कि इस पोर्टल की मदद से आप ब्लॉक कर सकते हैं अपनी सिम को, है ना। इफ यानी यदि एनीबॉडी इज फाउंड यानी यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है, एनीबॉडी यानी कोई अगर पाया जाता है, इज फाउंड यानी कि पाया जाता है। फाउंड क्या है, फाइंड का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एनीबॉडी इज फाउंड, अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, यूजिंग प्रयोग करते हुए, द सिम यानी कि वो सिम जो आपकी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है, वो पाया जाता है थ्रू द ओनर्स आईडी। अब यहाँ पर देखिए थ्रू वर्ड फिर से आ गया है, इसका मतलब होता है से। ओनर मतलब होता है मालिक, जो सिम का यूज़र है, किसी फ़ोन का यूज़र है, मालिक है। तो यूज़र की आईडी से, उस ओनर्स की, मालिक की आईडी से उस सिम को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया। अब आइए देखते हैं 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड इस न्यूज़ से हमने अलग करके रखा है आपके लिए। देखिए, पहला है कैटर का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि सेवाएं प्रदान करना, सेवा करना या चलाना वगैरह भी होता है। ट्रैक का मतलब होता है खोजना, नज़र रखना और पीछा करना भी होता है। जैसे हम ट्रैक करते हैं, किसी को पीछा करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। रिकवर कर लेना मतलब कि वसूल कर लेना या पाना किसी चीज़ को, ओके, दोबारा प्राप्त करना। व्यक्ति बीमार है, उसको कुछ भी है, जुकाम है, बुखार है, कोई बीमारी है, उससे वो रिकवर कर गया। आप सुने होंगे कि वो रिकवर हो गया है, मतलब कि स्वस्थ हो गया है। तो स्वस्थ होने के सेंस में भी हम रिकवर वर्ड का प्रयोग करते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल इसका मीनिंग होता है एज ऑफ नाउ। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आप एज का अलग मीनिंग निकालेंगे या नाउ का अलग मीनिंग निकालेंगे तो वो पूरा सेट खराब हो जाएगा, आप सही मीनिंग ही निकाल पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उसी तरह से रट्टा मारनी पड़ती हैं। एज ऑफ नाउ, फिलहाल। ओके, अनवेल डनी होता है पर्दा उठाना किसी भी चीज़ से या किसी भी बात को खोल देना। ओके, तो ये इसके मीनिंग होते हैं। आई होप दैट कि आपको ये न्यूज़ का ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा, आप इससे कितनी जानकारी सीखने को मिली आपको, ये तमाम बातें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।